हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो क्लास चलेगा आपका बहुत ही शानदार क्लास है। आप प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से थोड़ा देखिए कि आपके एग्जाम के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर ये सब क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके 10+2 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है क्या आपका, ये आपका लेसन नंबर 1 है, यानी कि आपका क्या ना, इसका नाम देख ले थोड़ा सा क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता लेसन नंबर आपका 1 है। आज हम लोग सेशन क्या लेकर आए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार देख लेंगे आपका बनना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को और बनाना शुरू करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन करता क्या है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में किसने किया था, यानी क्या हु फर्स्ट मेंशन द हड़प्पन मोल्ड इन 1826 एडी, किसने किया था, तो चार्ल्स मेसेंस, जॉन ब्रेटेन, विलियम ब्रेटेन, सर जॉन मार्शल। तो जाहिर सी बात ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने नहीं किया था, सिंपल सी बात है। कब कहता है 1826 में किसने किया था, तो क्या मारेंगे हम लोग, चार्ल्स मेसन। क्या मारेंगे, चार्ल्स मेसन। जो विद्यार्थी सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड है, आप पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाएंगे तो आपको A to Z समझ में आएगा। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखल दास बनर्जी, रंगनाथ राव। मोहन ने क्या किया, हाथ जोड़ लिया, कहता है क्या, रखलो दास, तो क्या हो जाएगा, राखल दास। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी मारेंगे। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान है, इसको एक बार देखिए समझिए, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है, तो आपको हम बार बार रिपीट किए थे अभी आपके थ्योरी में कि हल का प्रमाण कहाँ मिला था, तो कालीबंगा में मिला था। कहाँ मिला था, कालीबंगा में हल का प्रमाण मिला था। ये सब क्वेश्चन देखिए दिया गया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर। अगर हम इसको एक एक व्याख्या करेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा आपका। जाहिर से बात है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, तो आपको क्या मारेंगे हम लोग, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये तो नहीं थे, अर्नेस्ट मैके थे। अर्नेस्ट मैके को क्या करेंगे हम लोग, टिक लगा देंगे। आपको हम लिखवाए हैं थ्योरी में, आप प्लीज इसको स्टडी करेंगे तो अपने आप आंसर सब बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुते बार पूछा है। देखिए ना, 2014, 20, 21 है ना, 2022 सब में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा के था, बट लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी निवासियों को नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन से देखिए, इसको समझिए, आराम से लिखिए, नोट कर लीजिए ताकि आपको एकदम दिमाग पर रहे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। अभी हम पढ़े थे, अभी थ्योरी में बताए थे आपको, मोहनजोदड़ो एक क्या है, सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है, जो ईरान के लोग इसको अलग भाषा सिंधन के नाम से कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। उसके बाद आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए चैंपियन, हाँ, कालीबंगा जो है वो कहाँ स्थित है, ये पता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी आता है। 2015, 2021, 2023 ये सब में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहाँ पे है आपको मालूम है, सिंध में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बंगाल में नहीं है, कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। क्या है, तो कालीबंगा। 1 से लेकर 7 तो क्वेश्चन देख लें, जो बहुत ही शानदार आपके लग रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था, माने कहाँ उत्खनन कराया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ किया था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। देखिए बहुत सारे लुटेरे घुस गए, हड़प रहे हैं, कोई बोलता है अरे यार मत हड़पो, थोड़ा सा क्या करो, दया कर दो, तो दया कर दो, तो क्या हुआ, हड़प हड़प, तो क्या मारेंगे, हड़प्पा। क्या की,
हड़प्पा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन से, कुछ करना नहीं, जरा से इसको देख लेंगे अपने आप बन जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था। कौन जो देवता था वो प्रमुख था, मतलब सुपर देवता था, इसमें से कौन था। तो गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। क्या मारेंगे हम लोग, विष्णु देवता सिंधु घाटी सभ्यता का क्या जी, प्रमुख देवता था। क्वेश्चन कब पूछा है, 2023 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन बाबू दिया गया है, आप इसको देखिए ना, आराम से बनेगा। आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, उसके समकालीन ये सभ्यता नहीं थी। आपको बताए थे पूरे वर्ल्ड में 4 सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसके समकालीन नहीं है, तो ये हमारे यहाँ क्या, क्रीट की सभ्यता इसके समकालीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन सामने दिए हुए हैं, जरा से इसको एक बार देखेंगे तो सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। अभी हम बताए थे आपको कि कुछ द्रविड़ लोगों ने क्या किया कि तांबा और टीन मिलाकर क्या बनाया, कांसा बनाया, और कांसा से क्या होता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता होता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थे, तो क्या मारेंगे हम लोग, कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ठीक है चैंपियन। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है, देखिए 24 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 21 में आया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। उसके बाद चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सबसे बड़ा नगर कौन सा था उस समय, तो क्या मारेंगे, मोहनजोदड़ो। ये बहुत ही बड़ा नगर था और मोहनजोदड़ो पे एक मूवी भी है, आप मूवी देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो मूवी है। बहुत सारा उसका साम्राज्य आगे बढ़ा था। ठीक है चैंपियन। उसके बाद पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है, यानी कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अंडर आर्कोलॉजी, इनमें से कौन नहीं है। तो जाहिर से बात है, सिक्के वहाँ पे थे, अभिलेख भी थे, भग्नावशेष भी थे, बट वहाँ पे साहित्य नहीं थे। तो साहित्य पर हम क्या लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद टॉपिक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। हु एस्टेब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता, किसने किया था, कनिंघम, फ्लिट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। जाहिर से बात है अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अभी मैं थ्योरी में बताया हूँ, अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। देखिए आपको A to Z क्वेश्चन दिमाग पर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन 2021-2022 में क्वेश्चन से आए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा फोकस कर लेंगे और आसान से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। फिर क्या, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। वे बताया था ना, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक नहीं, वहाँ राजतंत्रात्मक नहीं था, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक भी नहीं था, गणतंत्रात्मक भी नहीं था। क्या मारेंगे, तो नगर पालिका जैसा था, नगर पालिका जो अभी हाल फिलहाल आपके सामने है उसके जैसा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16, कहता क्या है देखते हैं। हड़प्पा पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था, खुदाई किया गया था हड़प्पा को, 21 में, 24 में, 27 में, 30 में। तो हम लोग क्या मारेंगे, 1931 में हड़प्पा की खुदाई किया गया था। और किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। अभी हम इसको पीछे क्वेश्चंस में अभी बताए थे आपको, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिला है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए 2023 क्वेश्चन पूछा है, गोदी कहां से मिला है, किस स्थान से। कालीबंगा से, रोपड़ से, बनवाली से, लोथल से। कालीबंगा से नहीं मिला था, लोथल से, रोपड़ से नहीं मिला था, बनवाली से नहीं मिला था। क्या मारेंगे, लोथल से। ये गोदी वाला एक क्या है था, तो बंदरगाह था, बंदरगाह था। और जाहिर सी बात है, तो बंदरगाह जो था उस समय कहाँ था, तो लोथल में था। और लोथल में बंदरगाह जो था वहाँ पर बाह्य व्यापार किया जाता था, माने बाहर से व्यापार वहाँ पर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखते हैं यहाँ पे, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, डांस करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से, ये कंफर्म नहीं है। हड़प्पा, ये भी नहीं है। मांडा से भी नहीं। क्या मारेंगे हम लोग? मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा देख लो, क्वेश्चन आराम से बनेगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो बताए थे सतलज नहीं है, सरस्वती नहीं है, रावी नहीं है, क्या बच गया? सिंधु। मैंने पहले बोला मोहन ने हाथ जोड़ लिया, हाथ किसके सामने जोड़ा? सिंधु से। आप लिख सकते हैं सिंधु साधु, सिंधु साधु, सिंधु साधु। 5 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, सिंधु साधु, सिंधु साधु, एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद चैंपियन आते हैं 20 क्वेश्चंस। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेंगे एग्जाम के व्यू से। दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, मध्य भारत। तो दक्षिण जो आपका जो दिया गया है पश्चिमोत्तर, उस भाग में हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी? बहुत ही विकसित थी। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद आइए देखते हैं फिर क्या। चलिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध, ब्यास, भोगवा, रावी। तो क्या मारेंगे? भोगवा। रावी पर क्या था आपका? तो हड़प्पा था। लोथल, देखिए मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। थल मतलब होता है जमीन, आपको ये मालूम होना चाहिए, ट्रिक है याद करने का। और भोगवा, भोगवा, तो भोगवा में हम खाली 2 वर्ड लेते हैं, भोग, यानी जमीन पर लोग क्या लगाते हैं? तो भोग लगाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा कि लोथल किस नदी पर है, तो क्या मार देंगे? तो भोगवा मारेंगे। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विवेचना कीजिए। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखते हैं क्या क्या बातें हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। सही बात है। हड़प्पा एक टीले से खोज के संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। सही बात है भाई कि हड़प्पा में एक टीला है, बड़ा सा टीला है। अब इसका ऑप्शन देखिए दिया गया है क्या? ऑप्शन देखिए दिया गया है क्या? 4 ऑप्शन है। तो दोनों कथन क्या है? सही है। कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या करता है। यहाँ नहीं की बात तो करना ही नहीं है ना बाबू? असत्य बात करना ही नहीं है। तो ये बातें सब क्या है? तो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या यहाँ पे है। 23 एसर्शन, हड़प्पा सभ्यता में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। सही बात है भाई। नालियाँ इस तरह बनी थी कि उसकी सफाई आसानी से हो सकती थी। बताया था नाली बना था, दोनों ओर आपका ये एक नाली था, ये मिट्टी सीमेंट का बना हुआ था, एक बीच में होल था, उसको लोग निकाल लेते थे। इसमें क्या, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। उसके बाद राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? क्वेश्चन देखिए 2013 में पूछा है। देखिए तो जाहिर सी बात है 21 में क्या हुआ था? हड़प्पा खोज हुआ था। और जस्ट 1 साल के बाद यानी 1922 में राखल दास बनर्जी ने क्या किया? मोहनजोदड़ो की खोज कराना शुरू कर दिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है। अगर आपको इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सबसे, थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी में आपको सब कुछ बातें लिखी हुई हैं, अगर उसको पढ़ने के बाद इसको लगाएंगे तो आपको ये टू जेड समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 15, 16, 18, 15, 16, 17, 19, 22, 23 सब में पूछे हैं। तो हड़प्पा से नहीं, कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। बताया थे आपको विशाल स्नानागार था मोहनजोदड़ो का, जो बहुत ही उत्कृष्ट था। और उस काहे लिए था? तो धर्म का जो काम था उसके लिए वहाँ पर लोग नहाते थे, स्नान करते थे, अपनी पूजा याचना करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह क्या है? हड़प्पा ही है। सही बात है। जब खुदाई हुआ तो सबसे पहले पहला शहर कौन सा मिला? तो हड़प्पा मिला। दोनों बात सही है, यानी क्या ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आसान क्वेश्चन आपका है। ठीक है चैंपियन। अब तो जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की
जुड़वा राजधानी एक हड़प्पा था और एक क्या था, मोहनजोदड़ो। मैं डिस्कस किया हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है जरूर पढ़िए थ्योरी ताकि आपको दिमाग काम करे। उसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, 28, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या मारेंगे, रावी नदी के किनारे, यानी हड़प्पा, रावी से हम लोग क्या ले लेते हैं, रावण, रावी से रावण, रावण ने क्या किया कि सीता को क्या किया, हड़प लिया। तो हम याद कर लेंगे, एकदम ट्रिक है, फनी ट्रिक है बट याद हो जाएगा। उसके बाद हाँ, लोथल कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है एग्जाम में, आप याद कर सकते हैं इसको। वेयर इज लोथल लोकेटेड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, तो क्या मारेंगे हम लोग, कहाँ पे है, तो गुजरात। बहुत क्वेश्चन आसान है। 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या, आइए। हड़प्पा का उत्खनन किया था, अरे भाई अभी तो मैंने बोला था, अब सुनो ध्यान से, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम शाह ने, सेम क्वेश्चन वही था, तो क्या मार देंगे हम लोग, तो दयाराम शाह ने मारेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन। 31, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जामिनेशन में 21 में आया था, 23 में आया था। आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन जरा सा फोकस करेंगे तो सबको आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, ठीक है चैंपियन। उसके बाद क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल जो था मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, फेमस है, तो चनहुदड़ो है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा। तो अभी लिखवाया था मोहनजोदड़ो के बारे में, तो क्या लिख देंगे हम लोग, तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। बहुत ही आसान, देखिए ना, दम जुबान पे याद है, जिसे हम मुझे याद है इसे आपको भी याद होगा, कंफर्म बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद 33, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया था, तो मोहनजोदड़ो का राखल दास, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिष्ट। तो दयाराम साहनी हड़प्पा के हो गए थे, जॉन मार्शल थे ही नहीं, आर.एस. बिष्ट था ही नहीं, क्या मारेंगे, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी को क्या बोलते हैं, राखलदास बनर्जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 33 क्वेश्चन हो गया चैंपियन। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, अभी क्वेश्चन जस्ट इससे पीछे था आपका, मृतकों का टीला। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार देखो समझो, आराम से क्वेश्चन बनेगा आपका। 35 क्वेश्चंस, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। नगर वही बात है आपका, अरे भाई नगर क्या, मोहनजोदड़ो में पाया गया था, नगर ही था वो, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, सबसे बड़ा शहर, तो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था। अभी मैंने बोला क्या मारेंगे, तो मोहनजोदड़ो वो क्या था, बहुत ही बड़ा था और वहाँ पे व्यापार होते थे, आने जाने के वहाँ पे साधन थे आपको मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 कहता क्या है, धौलावीरा किस राज्य में है, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। धौलावीरा आप बता सकते हैं कहाँ पे है, आसान क्वेश्चन से। तो देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, पंजाब में नहीं है, क्या मारेंगे, तो हरियाणा। क्या मारेंगे, हरियाणा। मैं सब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर पढ़िए ताकि आपको सब क्वेश्चन जुबान पर याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले थे, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य लोथल में नहीं, कालीबंगा में नहीं, सुरकोतरा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त थे। तो 1 से लेकर आपका 38 क्वेश्चन तक हमने बता दिया और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो याद हो जाएगा, ठीक है चैंपियन। चलिए देखिए क्या है, 1 शब्दों में उत्तर देना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये जो आता है 2 मार्क्स का पूछ देता है, आप देखिए ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है, तो सब्जेक्टिव समझ ले सकते हैं इसको हम लोग। हड़प्पा पंजाब के किस जिले में स्थित है, यानी हड़प्पा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, तो क्या मारेंगे, मांटोगोमरी जिला। कहाँ पर है, मांटोगोमरी जिला, अभी मैं बताया था आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है चैंपियन, आइए। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1861 ईस्वी में हुई थी। ये सब डिस्कस किए हुए हैं, बस थोड़ा सा एक आपसे क्वेश्चन कर दिया गया हल्का सा। हड़प्पा
सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स मेसन। अभी देखिए, अभी डिस्कस किए थे। चार्ल्स मेसन कब हुआ था? 1861 में। अभी हम डिस्कस किए यहाँ पे हड़प्पा टीले, चार्ल्स मेसन। नहीं, ये आपको करेंगे गलत, यहाँ आप लग रहा बाबू। यहाँ करेंगे क्या हम लोग? तो यहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे हम लोग यहाँ पे कब? 1826। क्या मानेंगे? 1826। नेक्स्ट, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को क्या बोलते हैं? कार्बन 14 पद्धति के नाम से जानते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। सेम क्वेश्चन देखिए ना, यहाँ सब क्वेश्चन दिया गया है। फिर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि जम्मू में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? जम्मू कश्मीर में तो अखनूर एवं मांडा। अखनूर एवं मांडा जो था बहुत ही वहाँ का प्रमुख केंद्र था जम्मू में। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कहता है, बस 10 क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं पूछ दिया इस तरह से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। अभी डिस्कस किया हूँ आपसे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कहता है सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? लिपि का आविष्कार किया था। तो भाव चित्रात्मक लिपि, इस लिपि को पढ़ने में अभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसी का आविष्कार किया था। यानी क्या? भाव चित्रात्मक लिपि, यानी कि चित्र बनाया था, उसमें कुछ लिखा था, अभी उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु सभ्यता में व्यापार प्रमुख किस मार्ग द्वारा किया जाता था? तो जल मार्ग द्वारा किया जाता था। समुद्री मार्ग जो होता था, वाटर वे, यानी जल मार्ग के द्वारा किया जाता था। अभी मैं डिस्कस किया था इसको। सड़क तो था ही नहीं। बाह्य और आंतरिक व्यापार जल के माध्यम से होता था, बाह्य जो था समुद्र के माध्यम से होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? What was the base of the economic of the people of the Harappan civilizations? Agriculture, कृषि। कृषि जो था हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कृषि था। और 2 चीज़ यहाँ पे था इनका, गेहूँ, खाद्यान्न में गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ। और सबसे पहले इन्होंने कौन सा खेती किया था? तो कपास का किया था, है ना बाबू। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, तो इसको दिमाग पर रख लेंगे। तो 1 से लेकर, जाहिर से बात है यहाँ सब क्वेश्चन 10 ठो बता चुके हैं, आपको समझा दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, क्वेश्चंस को बनाइए और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस बनेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस बनाते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइस।